होना चाहिए। लेकिन यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत मोटा है इसलिए कि उसके हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ा हुआ है, उसके हाथ में नहीं, तब वो फिर आलोचना का विषय नहीं होना चाहिए। उसकी निजता का सम्मान पूरा होना चाहिए उस समय। और हम लोग इस मामले में थोड़ा अभी कमजोर समाज कई बार बनते हैं। हमारे यहाँ जो दिव्यांग लोग हैं उनका मजाक बनाया जाता है। अगर कोई व्यक्ति नहीं देख पा रहा है और आप उसको गलत भाषा से बुला रहे हैं, कोई व्यक्ति एक पैर उसका ठीक नहीं है उसको आप गलत शब्द से बुला रहे हैं, तो एक तो पहले ही बेचारा पीड़ित है, ऊपर से आपकी भाषा। हाय दोस्त, मैं आपका चैनल आर्यन सर ऑफिशियल में मैं आपका स्वागत करता हूं। और कैसे हैं दोस्त? आई होप कि आप अच्छे होंगे और मैं कामना करता हूं कि आप सब अच्छे रहें, बेस्ट रहें और स्वस्थ रहें। सो मेरे दोस्त, आज ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा और खास करके आजकल के लवरिया सबके लिए तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में जो मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखाऊंगा हमारे इंडिया के टॉप मोस्ट एंड बेस्ट टीचर एंड वर्ल्ड बेस्ट आई थिंक यूपीएससी के टीचर, मोटिवेशनल स्पीकर, दृष्टि आईएएस के फाउंडर डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति सर का वीडियो से मैं दिखाऊंगा। सर ये बताएंगे इस वीडियो में खुद से प्यार करना है, क्योंकि प्यार सच में अंधा होता है, ऐसा कुछ सर बताएंगे। हम लोग सुनेंगे, काफी अच्छा चीज समझ में आएगा। और जो भी चीजें सर बताते हैं तो मुझे लगता है बहुत बेस्ट होता है हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए और हमारे करियर के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। सर को जरूर सुनना चाहिए। सर क्या बताते हैं वीडियो में वो हम लोग अभी देखेंगे। चलिए। ये बात सच में है कि प्रेम में थोड़ा सा अंधापन होता ही है। जब आप किसी से प्यार करते हैं तो उस समय बहुत विवेकशील निगाह से उसको देखने की क्षमता हमारे अंदर कम हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति नहीं देख पा रहा है और आप उसको गलत भाषा से बुला रहे हैं, कोई व्यक्ति एक पैर उसका ठीक नहीं है उसको आप गलत शब्द से बुला रहे हैं, तो एक तो पहले ही बेचारा पीड़ित है, ऊपर से आपकी भाषा उसको करती है। और ये हमेशा ध्यान रखना है कि यदि आप चार लोगों के साथ बदतमीजी से बात करते हैं तो कभी ना कभी कोई आपको भी मिलने वाला है, जीना मुश्किल कर देगा। सीखने की बात है कि किसी को पसंद करो तो ईगो की तरफ भाग के नहीं जाना, उसके पास थोड़ा सा अपना स्वाभिमान बना के रखना। और कोई पसंद ना आए तो उसको बदतमीजी के साथ, हिकारत के साथ, तिरस्कार के साथ नहीं खारिज करना है, कायदे से मना करने का भी तो तरीका हो सकता है। क्योंकि ऐसा होता है, जैसा आप सबके साथ बर्ताव करेंगे वैसा आपके साथ भी हो तो सकता ही है। इस नार्सिसिस्ट नाम की टेंडेंसी जिन व्यक्तियों में है उन व्यक्तियों के लिए शब्द चल पड़ा नार्सिसिस्ट, और इस टेंडेंसी का नाम चल पड़ा नार्सिसिज्म। एक शब्द मनोविज्ञान में इकोइज्म भी चलता है, और एकोइज्म उनके लिए चलता है जो बहुत कमजोर किस्म के व्यक्ति हैं, जो किसी नार्सिसिस्ट को झेलते रहते हैं, उसकी हर बात को मानते रहते हैं, रिश्तों को झेलते हैं, विरोध नहीं करते हैं, हर दुख को पी जाते हैं। ये भी बुरी बात है। सर मेरा सवाल ये है कि आज एक कल्चर बहुत ज्यादा चला हुआ है यूएस के अंदर, जिसे कहते हैं सेल्फ लव। यानी कि सेल्फ लव के माध्यम से वो ये कहना चाहते हैं कि हम जैसे भी है खुद को स्वीकार करें। पर कभी कभी ऐसा भी होता है सर कि जो सेल्फ लव होता है वो काफ़ी सेल्फ हार्मिंग भी होता है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति, इसकी सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब है, जो काफ़ी ज़्यादा ओबेसिटी का शिकार है, अगर वो इस बात को स्वीकारे ना कि वो ओबेसिटी का शिकार है और वो ये मान के चले कि वो सेल्फ लव में अपने आप को जैसा है वो सही मान ले, तो ये भी तो सर गलत है। ठीक बात है। एक शब्द ये बता रहे हैं कि आजकल अमेरिका में एक मूवमेंट चल रहा है सेल्फ लव का। इसमें दो तीन शब्द और भी हैं। एक होता है सेल्फ एस्टीम, एक होता है सेल्फ एप्रिसिएशन और एक होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। इन चारों में ना थोड़ा सा रिलेशनशिप भी हमें समझ में आनी चाहिए, तो कंफ्यूजन कम होते हैं उसके बाद। सेल्फ लव का मतलब तो ये होता है कि हम अपने आप से प्रेम करें, हम जैसे भी हैं। और ये बात सच में है कि प्रेम में थोड़ा सा अंधापन होता ही है। जब आप किसी से प्यार करते हैं तो उस समय बहुत विवेकशील निगाह से उसको देखने की क्षमता हमारे अंदर कम हो जाती है। सेल्फ एस्टीम बेहतर शब्द है। अगर आप मुझसे पूछें तो मैं कहूंगा सेल्फ लव के बदले सेल्फ एस्टीम पर फोकस ज्यादा होना चाहिए। सेल्फ एस्टीम का मतलब ये होता है आत्मसम्मान के नजदीक है, सेल्फ रेस्पेक्ट के नजदीक है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं जो हूं उसे मैं सहजता से स्वीकार कर सकूं। मुझे अपनी अच्छाइयों का भी पता हो और ये भी पता हो कि मेरी अच्छाइयां बाकियों की तुलना में कितनी है। कुछ लोग मुझसे ज्यादा अच्छे इस मामले में है, कुछ इस मामले में मुझसे कमजोर हैं, और मुझे अपना सही स्टेटस पता हो, अपनी कमजोरियां भी पता हो, अपनी कमजोरियों को दूर करने का प्रयास भी मैं कर रहा हूं और मैं अपने उस प्रयास को लेके भी अपने प्रति गौरव का भाव महसूस कर सकूं। तो सेल्फ एस्टीम एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें अपने आप से प्रेम करने के साथ अपनी कमियों को स्वीकार करने का आग्रह भी है, कमियों को दूर करने का आग्रह भी है। इसलिए अगर आप मुझसे पूछेंगे तो सेल्फ लव कैन लीड टू नार्सिसिज्म, लेकिन सेल्फ एस्टीम पर फोकस करते रहें तो बेहतर होता है। अपनी कमियां, अच्छाइयां, इन सबको समझना, उनके साथ सहज होना कि भाई ये व्यक्ति मुझसे अच्छी बांसुरी बजा लेता है, मैं नहीं बजा पाता, कोई बात नहीं, मैं इससे बेहतर ये काम कर लेता हूँ। हर व्यक्ति हर काम नहीं कर सकता। तो अपनी अच्छाइयों और कमियों के
टोटलिटी के साथ सहज होना और उसे बेहतर करने की कोशिश करते रहना, सेल्फ इंप्रूवमेंट करते रहना, वो ज्यादा अच्छा तरीका है। तो मैं आपसे सहमत हूं कि सेल्फ लव में घातक स्थितियां हो सकती हैं, लेकिन बॉडी शेमिंग आजकल एक नया शब्द चल पड़ा है पश्चिम में कि अगर कोई व्यक्ति मोटा है, मान लीजिए छोटा है, मतलब उसके शरीर में कुछ भी ऐसा है जो सामान्य दिखने वाले व्यक्तियों से अलग है, तो उसे उसके लिए शर्मिंदा करना अच्छी बात नहीं। लेकिन यदि मेरे शरीर में कोई व्याधि है, बीमारी है जिसको मैं ठीक कर सकता हूं, और यदि मुझे उसके लिए भी कोई नहीं टोक रहा है, तो चिंता की बात है। अगर कोई बच्चा मोटा है, अगर कोई बच्चा मेहनत कम करता है और पेरेंट्स थोड़ा बहुत टोक रहे हैं, तो ये बॉडी शेमिंग का मामला नहीं है, ये उसको प्रेरित करने का मामला है। उतना तो होना चाहिए। लेकिन यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत मोटा है इसलिए कि उसके हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ा हुआ है, उसके हाथ में नहीं, तब वो फिर आलोचना का विषय नहीं होना चाहिए। उसकी निजता का सम्मान पूरा होना चाहिए उस समय। और हम लोग इस मामले में थोड़ा अभी कमजोर समाज कई बार बनते हैं। हमारे यहाँ जो दिव्यांग लोग हैं उनका मजाक बनाया जाता है। अगर कोई व्यक्ति नहीं देख पा रहा है और आप उसको गलत भाषा से बुला रहे हैं, कोई व्यक्ति एक पैर उसका ठीक नहीं है, उसको आप गलत शब्द से बुला रहे हैं, तो एक तो पहले ही बेचारा पीड़ित है, ऊपर से आपकी भाषा उसको करती है। ये बॉडी शेमिंग के गंदे उदाहरण हैं जो हमारे समाज में भी ठीक ठाक दिखते हैं। ठीक है, सर ने अभी जो बातें बताए हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बताए, और खास करके जो सेल्फ लव के अलावा जो सेल्फ स्टीम बताए हैं, ये पॉइंट मुझे भी काफी अच्छा लगा, और आई थिंक मैं भी इसी ही प्रिफर करूंगा, और मुझे लगता है कि इसे हमें मानना जरूर चाहिए। आई थिंक इसी पॉइंट्स को मानना चाहिए, ना कि सेल्फ लव को, मेरे ख्याल से तो। सो दैट हर किसी का अपना अपना थिंक अलग होता है। जैसे सर ने खुद कहे कि मुझे तो यही बेस्ट लगता है, लेकिन हाँ, सर ने जो इसको डिफाइन किए तो मुझे तो लगता है ये बेस्ट पॉइंट है सेल्फ लव के अगेंस्ट में। देन आप किस पॉइंट्स को फॉलो करेंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, और आप जरूर अपना कमेंट्स कीजिएगा, शर्माइएगा नहीं, कमेंट्स कर दीजिएगा अगर आप क्या क्या करते हैं, है ना। एंड मेरे दोस्त, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। हर वीडियो का अपडेट आपको मिल सकेगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा सर के लिए कम से कम, और वीडियो को शेयर कर दीजिए, हर लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोग भी देख के इसको सीख सके, कुछ कर सके। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।